नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर है और उनका आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान वे प्रदेश में हाल ही में प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के लिए केंद्रीय मंत्री से विशेष आपदा पैकेज की मांग करेंगे। इससे पहले कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्हें हाल ही में भारी बारिश से प्रदेश में हुए नुकसान से अवगत करवाया और केंद्र से राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की ऋण सीमा बढ़ाने का भी अनुरोध किया। उधर मुख्यमंत्री केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू से भी मिले और हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद वन व राजस्व विभाग द्वारा शिमला जिले के कोटखाई और कुमारसैन में वन भूमि पर तैयार किए गए सेब के बागीचों को काटा गया है, जिससे सेब बागवानों की चिंताएं बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ और किसान सभा ने सेब कटान की कार्रवाई को अवैज्ञानिक करार देते हुए हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और प्रदेश सरकार से अदालत में सही पक्ष रखने की मांग की है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में किसान नेता राकेश सिंघा ने कहा कि वन भूमि से कब्जे हटाने के नाम पर प्रदेश के किसानों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय से उम्मीद करते हैं कि जो अपने मोशन पर ऐसा फैसला उन्होंने दिया है उस पर वो पुनर्विचार करे, जिससे जो पेड़ का कटान है वो समाप्त हो। पेड़ का कटान हिमाचल प्रदेश में खास तौर पर जो सबसे बड़ी आर्थिकी है सेब की, पेड़ कटना का मतलब है हिमाचल प्रदेश का स्वयं कटना। हिमाचल प्रदेश की सरकार का दायित्व बनता था कि जो प्रस्ताव उन्होंने विधानसभा में पारित किया वो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा पक्ष नहीं रखा गया। ये बहुत दुर्भाग्य है। दूसरी ओर राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वन भूमि पर सेब के पेड़ों के कटान को लेकर जो लोग प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें कानूनी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। लोगों ने 2008 से लेकर आज तक जब इन एफआरए कानून का उसके तहत अपने दावे पेश करने चाहिए थे, मैं समझता हूं कि शायद वहां पर कहीं पीछे रह गए होंगे लोग। आजकल जो हाईकोर्ट के फैसले का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है तो फाइनलिटी पर है और ये ठीक है। सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की। आज भी माननीय उच्च न्यायालय में इस विषय में एडवोकेट जनरल ने जो है एक एप्लीकेशन मूव किया है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि जो सेब के पेड़ है इसमें कुछ समय के लिए फल निकालने तक रखा जाए, परंतु कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। किन्नौर जिला की प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा आज से शुरू हो रही है। ये पैदल यात्रा तांगलिक गांव से शुरू होगी और 14 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद किन्नर कैलाश शिवलिंग तक पहुंचेगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। इस बार यह यात्रा 45 दिन कर दी गई है, जबकि इससे पहले 15 दिनों के लिए ही होती थी। समुद्र तल से करीब 6050 मीटर की ऊंचाई पर किन्नर कैलाश पर्वत दिन में कई रंग बदलता है। इस साल भी किन्नर कैलाश यात्रा तांगलिंग गांव से ही शुरू होगी। यात्रा के लिए सभी श्रद्धालुओं को पंजीकरण पत्र व चिकित्सा प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। तांगलिंग से यात्रा के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही अनुमति होगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तांगलिंग, मेलिंग खट्टा और गुफा के पास स्वास्थ्य टीमें मौजूद रहेगी। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। यह पूरी यात्रा मौसम पर निर्भर होगी। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से सुमेश नेगी। प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आगामी 20 जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के मुताबिक आज 3 जिलों कांगड़ा, मंडी व सिरमौर में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। 20 जुलाई तक संभावना है कि प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में बारिश का क्रम जारी रहेगा। इसी दौरान कुछ क्षेत्रों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और सिरमौर यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है 15 जुलाई के लिए। और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला है, सोलन, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो इनको देखते हुए हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया येलो कैटेगरी में। 16 जुलाई से 20 जुलाई तक जो क्रम है जारी रहेगा। प्रदेश में जो ईस्टर्न फ्लो भी काफी है और जो अपर लेवल पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी सक्रिय है। तो इसके चलते संभावना है कि जैसे 15 जुलाई को कई क्षेत्रों में बारिश होगी और जो हाई रिचेस
लाहौल स्पीति और कुल्लू के, यहाँ पे एक दो स्थानों में हिमपात भी हो सकता है इसी दौरान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।